ओम नमः शिवाय साथियों। ओम पामेस्टी में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 3 दिनों के लिए बाहर गया था और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था व्हाट्सएप पे मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाता था सही से। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और साथियों, एक बात और है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सब मेरा चैनल तो देखते हो, मेरी वीडियो तो देखते हो, लेकिन उसको जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ इसको ज़रूर करिए। साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है 1 मिनट, ये जो है 58 वर्षीय पुरुष का हाथ है। और आइए हम इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखते हैं इनके कर्मों के अनुसार परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है। चलिए तो हम बढ़ते हैं और फिर इनके जो है सवालों के जवाब भी हम साथ में देते हैं और उपाय को भी बताएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। चलिए हम पहले शुरू करते हैं इनके जो है गुरु की उंगली को। गुरु की उंगली अपने आप में अनुकूल। प्रथम पर्व ये अनुकूल पाया गया। जब मैं सेकंड पर्व देखता हूँ इनका, यहाँ पर राहु रेखाओं ने काट दिया। साथियों, जब ये सेकंड पर्व यहाँ पर राहु रेखाएं इस तरह से काट देती हैं तो ये सही नहीं माना जाता वैवाहिक जीवन के लिए, व्यवहार के लिए। यानी कि इनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बस इतनी सी बात समझिए, ये तो नॉर्मल बात आज की दुनिया में हो गई भैया। ठीक है, बस इतना जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पर्व ये अपने आप में अनुकूल, बच्चों का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आते हैं इनके हम जो है शनि की उंगली पर। देखिए, शनि की उंगली जब मैं जो है प्रथम पर्व देखता हूँ ये अपने आप में अनुकूल है, लेकिन जब मैं यहाँ सेकंड पर्व देखता हूँ यहाँ पर बेहतरीन राहु रेखाओं ने एकदम बहुत बुरी तरह से जो है काट दिया। देखिए साथियों, जब इस तरह से राहु रेखा शनि पर्वत पे सेकंड जो है पर्व पे काट दे जो है उंगली के, इससे ये पता चलता है इससे इंसान का जो है कर्ज हो जाता है, कर्ज के योग बनाता है ये राहु। ठीक है, ये जानना चाहिए। और इनके पास कर्ज के योग बने हुए हैं। चलिए, ये तीसरा पर्व जो है ये अपने आप में अनुकूल। अब आते हैं हम जो है सूर्य की उंगली पे। देखिए, सूर्य की उंगली को जब मैं देखता हूँ प्रथम पर्व अपने आप में अनुकूल। सेकंड पर्व जब मैं देखता हूँ यहाँ एक हल्का काला तिल दिखा, ये बहुत हल्का है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ख़त्म हो रहा है। और वो ये अगर गाढ़ा होता तो इसके क्या फल है मैं बता देता हूँ। नौकरी में कलंक लग जाना या जहाँ रह रहे हैं वहाँ कलंक लग जाना, यदि ये गाढ़ा होता तो इनके साथ ज़रूर ऐसा होता। अब क्या है, अब ईश्वर जाने आगे। हालांकि ये है नहीं गाढ़ा तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता है बनेंगी। तीसरा पर्व अपने आप में जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ हल्की हल्की राहु रेखाओं ने काटा। देखिए, इसका मतलब ये होता है साथियों कि परिवार से किसी कारण इंसान दूरी बना लेता है, दूर हो जाता है, पहला नंबर। ठीक है, धन आता है और चला जाता है, ये समस्या भी बनी रहती है। पिता पक्ष कमज़ोर होता है, यानी पिता के द्वारा सपोर्ट भी उतना सही से इंसान को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा कितना ज़्यादा गैप बन गया गुरु की उंगली और इनके सूर्य की उंगली में। जब इस तरह गैप बन जाए इतना ज़्यादा तो इंसान अपने परिवार से, यानी कि एक तरह से वो स्वतंत्र जीना चाहता है, वो स्वतंत्र हो ही जाता है। इस तरह का व्यक्ति, इस तरह के इंसान है ये। चलिए आते हैं इनके जो है गुरु की उंगली पे। गुरु की उंगली अपने आप में अनुकूल है, प्रथम अनुकूल। जब मैं दूसरा इनका देखता हूँ गुरु की उंगली को, यहाँ भी राहु रेखाओं ने काटा। साथ ही इससे ये पता चलता है, ये जो राहु रेखा ने काट दिया, कि इंसान यदि व्यापार करता है तो व्यापार में व्यवहार के कारण अपना जो है नुकसान करा लेता है व्यापार में। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान देना है, यदि ये व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें व्यवहार अच्छे से बना के रखें ताकि इनका नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए अपने आप में अनुकूल पाया गया। तो ये तो था उंगलियों को पढ़ने का तरीका। अब हम आते हैं इनके पर्वतों को पढ़ते हैं। साथियों, चलिए इनके पढ़ते हैं हम जो है गुरु के पर्वत को, ज्ञान के पर्वत को। ठीक है, जब मैं गुरु के पर्वत को देखता हूँ यहाँ एक ट्रेंगल दिखा, यहाँ एक रेखा आड़ी, एक सीधी, एक ये। देखिए, जब मैं इनके गुरु पर्वत को देखता हूँ, ट्रेंगल का मतलब ये हो गया कि इनको घर जरूर, ये घर जरूर बनाएंगे, इनको घर जरूर इनके पास रहेगा। आड़ी रेखाएं दान पुण्य भी कर देंगे। ठीक है, सीधी रेखाएं इच्छाएं भी इनकी पूरी होंगी। चलिए, ये सब तो ठीक मिला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनके जो है शनि की पर्वत पे। जब मैं इनके शनि का पर्वत देखता हूँ, धन का पर्वत देखता हूँ, यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक रेखा मिली और यहाँ पर कोई सीधी खड़ी रेखा ना मिलना। साथियों, यहाँ पे मुझे थोड़ा ये कम अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल से खड़ी रेखा, यानी कि बुढ़ापे में धन के लिए समस्याओं का सामना करना, ये चीज़ें दिखा रही हैं। मैं इसका उपाय इनको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं इनके जो है शूर पर्वत पे, मान सम्मान के पर्वत पे, नौकरी के पर्वत पे।
जब मैं यहाँ देखता हूँ सीधी खड़ी रेखा इतनी बेहतरीन, ठीक है, इधर से राहु रेखाओं ने भी सपोर्ट किया, मंगल रेखाओं ने भी सपोर्ट किया, एक रेखा, जब इस तरह की सीधी रेखा सूर्य पर्वत पे खड़ी हो जाए तो इंसान अगर जो सरकारी नौकरी करना चाहे, अप्लाई करे तो उसे नौकरी भी मिलती है, राज्य सरकार की नौकरी मिलती है, प्राइवेट में भी जॉब वो करता है, और यदि वो जो टेंडर राज्य सरकार की तरफ से डाल के उसे हासिल करना चाहिए वो भी मिलता है। यानी कि ये ऐसा हाथी नौकरी जॉब ज़रूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मान सम्मान भी इनके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आप में अनुकूल पाएगा। जब मैं इनकी बुध के पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 यानी कि धन तो बराबर आ रहा है, ठीक है, धन आ रहा है, नौकरी भी कर रहे हैं, बुध पर्वत अपने आप में सही है, माइंड सही है, आदमी सही है, माइंड से पैसा भी कमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बुध भी अपने आप में अनुकूल पाया गया। आइए मंगल, प्रथम मंगल पर्वत को देखते हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मंगल रेखाओं का होना, जब इतनी ज़्यादा मंगल रेखाएं हो जाएं साथियों, इतनी ज़्यादा इस तरह से जो है चली जाएं, तो इंसान का जीवन जो है बहुत ज़्यादा जो है, कहते हैं ना कि संघर्षों से बीतता है। इंसान आसानी से कुछ नहीं पाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे सब कुछ हासिल होता है। ये एक रेखा मंगल रेखा ये गई, और यहाँ पर जो है सूर्य की जो है सूर्य रेखा में छू गए। ये अपने आप में ये गई है तो सही है, लेकिन इसने डिस्टर्ब किया मस्तिष्क रेखा को, हृदय रेखा को, ये बहुत ज़्यादा समस्याओं को जिस इस उम्र में काटा, डिस्टर्ब किया, तो इनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगल को हमने देखा, अब द्वितीय मंगल पर्वत को देख लेते हैं। ये अपने आप में अनुकूल है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम इनके देखते हैं चंद्र पर्वत को। देखिए जब मैं इनके चंद्र पर्वत को देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल, कुछ रेखाएँ इस तरह से हैं, ये मानसिक थोड़ा जो है टेंशन को दिखाती हैं, मानसिक रूप से थोड़ा परेशानी को दिखाती हैं, और ऐसी और कोई बात इसमें नहीं देखने को मिली। चलिए अब आ जाते हैं हम जो है इनके शुक्र पर्वत को। जब मैं इनके शुक्र पर्वत को देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल दिखा, मैं इसे बुरा नहीं कह सकता, ये अनुकूल है इनका। चलिए ये तो रहा पर्वतों को पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इनके जो है हृदय रेखा को पढ़ते हैं। हृदय रेखा को जब मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल, दो मुखी हो जाना, हृदय रेखा का दो मुखी हो जाना, वो भी बृहस्पति पर्वत को देखते हुए मैं निश्चित कर सकता हूँ ये एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, दिल के नेक इंसान है, प्यार करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। हृदय रेखा अपने आप में अनुकूल, लेकिन जब यहाँ पर जो है हृदय रेखा को ये जो है मंगल रेखाएं, राहु रेखाएं काट देती हैं, तो ये जीवन के जो है जिस उम्र में काटती उस समय जो है इंसान जो है बहुत ज़्यादा मन से दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और ये जब मैं यहाँ देखता हूँ, इनके काउंटिंग करता हूँ, ये जो है लगभग 59-60 साल पर है, इस समय बहुत ज़्यादा परेशान दुखी रहेंगे मन से भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और साथ में इनकी चलिए ये चीज़ मैं एक बात आगे भी बताऊँगा। तो ये रही इनकी जो है हृदय रेखा। आइए इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चली गई मंगल के क्षेत्र, चली गई इसके चंद्र के क्षेत्र में। देखिए जब मस्तिष्क रेखा इतनी अनुकूल है, इतनी अच्छी हो, सुपर माइंडेड है, इंसान अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इधर चंद्र क्षेत्र में जाना, इंसान जो है दूर स्थानों से भी जाकर जो है धन कमा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक विदेश भी ऐसे लोग चले जाते हैं और वहाँ से अच्छा खासा धन कमाते हैं। चलिए एक बात और मैं दिखाता हूँ, इनके दो मस्तिष्क रेखाएं हैं, एक तो ये गई ही, ये देखिए, और ध्यान से देखिएगा एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली और चली आई शुक्र पर्वत में। जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा, दोहरी मस्तिष्क रेखा और शुक्र पर्वत में आ जा रही है, साथ ही इससे ये पता चलता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये बहुत गहराई से अपने जीवन साथी को प्यार करते हैं, जिससे चाहते हैं, बहुत गहराई से प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं कह नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति में अपने लाइफ में जब जितने लोगों का मैंने हाथ देखा, हज़ारों लोगों का हाथ मैंने देख लिया जो है, और ऐसे मुझे अभी तक जो है 8 हाथ शायद मिले हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि इस तरह की रेखाएं पाई गई। और मैंने इनसे पर्सनली फ़ोन करके बात भी पूछा था इस बारे में कि ये बात सत्य है सर, इन्होंने कहा भी हाँ सत्य है।
तो देखिए ये चीज़ें, ये रेखाएँ ऐसी होती हैं साथियों कि इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने जीवन साथी से, या कोई है अपने प्रेम का है, ठीक, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है वो हर समय उसी के बारे में सोचेगा, यहाँ तक मन करेगा हमेशा वो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूँ, हर समय उसी के साथ बिताऊँ, यानी कि सब कुछ भूल जाना और हमेशा उसके साथ रहना। लेकिन है इनकी दोहरी मसीह रेखा, अपना काम भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन प्यार जो है बना हुआ है गहराई से, एकदम बहुत ही गहराई से प्यार बना हुआ है, चाहत बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये इसका मतलब होता है साथियों। ये मुझे बड़ा, मैं क्या बताऊँ, हालांकि प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, ईश्वर का दिया हुआ असीम तोहफ़ा है, इसको मैं तो हर किसी से कहता हूँ हर कोई जो है प्यार करे, और कुछ नहीं दुनिया में। हाँ, इंसान आता है और चला जाता है, लोग बातें ये करते हैं, हाँ वो व्यक्ति कितना अच्छा था, कितना प्यारा था। चलिए ये हो गई, ठीक है, इनकी मस्तिष्क रेखा। अब मैं आता हूँ इनके जो है भाग रेखा पर। देखिए साथियों, जब मैं इनकी भाग रेखा देखता हूँ, ये चली है इनके जो है चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत से भाग रेखा का चलना यानी कि दूर के स्थानों से चलना। जब मैं चंद्र पर्वत, इनकी भाग रेखा दूर के स्थानों से, यानी कि इंसान को तरक्की करना, नौकरी करना, कामयाबी हासिल करना, ठीक है, यानी कि अपने घर से दूर गए, वहाँ से इनको तरक्की मिली, ठीक है, इनकी उन्नति हुई, ये चीज़ें देखने को मिली। भाग रेखा जब मैं देखता हूँ ये तो ठीक है, लेकिन जब इतनी बुरी तरह से राहु रेखाएं काट दे साथियों, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ इंसान का जीवन जो है इतना आसान नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जगह जगह इनको जो है पैसों से संबंधित समस्याएं, भाग दौड़, मानसिक समस्याएं, ये सब इंसान को घेर लेती हैं। 58 साल की उम्र में जो है इन्होंने बहुत कुछ जो है अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा इंसान तो भैया मैं तो ये कहता हूँ टूट सा ही जाता है, कर्ज भी हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, वो तो मैं जानता हूँ, या जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इनके जीवन रेखा पर। देखिए जब मैं इनकी जीवन रेखा देखता हूँ, यहाँ हल्की शुरुआत हुई, फिर गाढ़ी होकर ये जो है चली आई अपना अंदर तक। जीवन इनका अच्छा है, उस साथ में मंगल रेखाओं ने भी साथ दिया जो है, ये लगभग जो है 48 साल तक। देखिए जीवन रेखा इनकी अनुकूल है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, जीवन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत उस तरह नहीं आएगी, कोई एक्सीडेंट ऑपरेशन ये इसमें नहीं मैंने देखा। और जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी है, लंबी है, ये जो है 80 साल तक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आगे बढ़ती रहती है। 80 साल आपका जीवन है, बहुत है 80 साल आज के ज़माने में। देखिए एक रेखा मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पर शुक्र पर्वत से निकली है, ये जो है इनकी बुध की रेखा, ठीक है, व्यापार की रेखा, और साथ में और रेखाएं इनको दे रही हैं सपोर्ट, ठीक है, कुछ रेखाएं दे रही हैं इनको सपोर्ट। जब इस तरह से शुक्र पर्वत से निकले रेखा और चली जाए बुध पर्वत की तरफ, साथियों ऐसा होता है ऐसा व्यक्ति जो है दूर बहुत ज़्यादा दूर जो है स्थानों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके धन कमाता है, यहाँ तक कि विदेश तक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके धन कमाता है, ये देखने को मिला है, ठीक है। ये तो एक बात। देखिए रेखाएं इनको बहुत सपोर्ट कर रही हैं व्यापार के लिए, व्यापारिक रेखाएं इनके ऊपर बहुत हैं, ठीक है, अगर ये व्यापार करेंगे सफल रहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ बताया ना, राहु ने यहाँ पर काटा है, यानी कि अगर जो व्यवहार के कारण ये अपना व्यापार भी खराब कर सकते हैं। व्यवहार आपको अच्छा रखना है, 2 पैसा कम मिले, 2 फ़ायदा कम मिले, लेकिन व्यवहार ज़रूर आपको अच्छा रखना है, इस पर ध्यान देना अगर आप व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपकी जीवन रेखा को पढ़ा, तो यहाँ तक जो मैंने देखा, मैंने आपके हर रेखाओं को पढ़ा और समझा क्या चीज़ कैसे क्या है। तो अब मैं चलता हूँ आपके सवालों पे और मैं उनके जो है आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आपका पहला सवाल है, आर्थिक विकास नहीं, उन्नति कब तक? देखिए भैया मैंने पहले ही बताया, जब आपकी भाग रेखा, धन की रेखा, लक्ष्मी रेखा को इतनी बुरी तरह से ये रेखाएं काट डाले, धन कहाँ से आएगा? आ रहा है और जा रहा है, यहाँ भी राहु रेखाओं ने काट दिया, ठीक है, गैप भी है, कहाँ से धन आएगा? और फिर चला ही तो जाएगा, कहाँ से रुकेगा धन? इतना जो होता है रेखाओं ने काट दिया है राहु, ठीक है। तो यही कारण है, आपके पास धन आता है लेकिन वो बचता नहीं है, आर्थिक समस्या बनी हुई, उन्नति भी होना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। चलिए आपने पूछा ये कब तक सही होगा।
देखिए जहाँ तक मैं देखता हूँ आपका 58 साल, और यहाँ भी 58 साल पे आपके राहु ये मंगल रेखाओं ने काट दिया बुरी तरह से, राहु रेखाओं ने। जब इस तरह से मैं देखता हूँ तो अभी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, और ये समस्या आपको जो है 57 साल में काटा है, अभी जो है 1.5 साल नहीं बना रहेगा। ठीक है, मैं आपको उपाय बता दूंगा, आप वो करिएगा, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना घर कब तक? देखिए अपने घर के बारे में मैंने इनसे बात की थी और मैंने पूछा था, जब यहाँ पर इस तरह से ट्रेंगल बन जाए, यहाँ पर एक ट्रेंगल इनका बन गया और यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है निश्चित जो है घर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज जो बन रहा है ये भी घर दिला देता है। और इनके पास जो है मैंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा एक तरह से वो मेरा घर ही है, ठीक है, तो वो अपना घर ही मान रहे हैं। और मैंने जो है ये बात को मैंने इनसे बात की तो उन्होंने माना भी, हाँ एक तरह से वो मेरा ही घर है इनके पास। घर की समस्या मैं नहीं मानता कि कोई है, समस्या है कर्ज योग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ज है कब तक ख़त्म होगा? बिल्कुल कर्ज होगा, जब इतनी बुरी तरह से रेखाएं काट दे तो कर्ज भी होगा। यहाँ पर जो है इस तरह से रेखाएं काट दें, इतना बुरी तरह से राहु रेखाएं, तब भी कर्ज बनेगा, वो मैंने पहले ही बताया। देखिए कब तक ख़त्म होगा, मैं अभी तो 1.5 साल बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। उसके बाद आप जब मैं आपको बताना शुरू करूँगा, आप कर्म करिए, चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी, वो आगे ख़त्म होगा। ये रेखाएँ यहाँ हल्की हो गई, ठीक है, यही रेखाएं गाढ़ी हो जाएंगी और ये आपका काम आगे बढ़ जाएगा, पैसा आने लगेगा, सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले क्वेश्चन पर, मानसिक शांति कब तक? देखिए सही में जब इतनी बुरी तरह से रेखाएं काट दे, भाग्य रेखा को, टेंशन, ठीक है, मानसिक समस्याएं हो जाती हैं आदमी की, मैंने बताया ही, यहाँ पर राहु रेखाओं ने काटा, मंगल रेखाओं ने, आदमी मन से परेशान है, हृदय रेखा को काट दिया, तो वो हो जाती हैं, जाहिर सी बात। देखिए अभी 1.5 साल तक तो आप परेशान रहोगे, लेकिन उपाय करना शुरू करेंगे, भगवान की भक्ति शुरू करेंगे, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, जो उनका दामन पकड़ ले, ठीक है, उसके तो कष्ट वो दूरी कर देते हैं, ठीक है। आप लाख कदम दूर रहिए मेरे दोस्त, ठीक है, आप एक बार उनको जो है दिल से पुकारिए, ठीक है, वो आएंगे, आपको गोद में उठा लेंगे और ऐसे लेके चलेंगे कि आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि आपका मंगल क्षेत्र बहुत ज़्यादा पीड़ित भी है, ठीक है, इतनी मंगल रेखाओं ने काटा। आपको हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है, और उसके बाद मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली जी के दर्शन करने हैं, उनके मंदिर में जाकर, और वहाँ पर चमेली का तेल अर्पित करना है, यानी कि चमेली के तेल का दिया जलाना है और प्रार्थना करनी, हे प्रभु जी, हे संकट हरण प्रभु जी, संकट नाशन प्रभु जी, आप मेरे संकटों को दूर करें, ठीक है। पहला काम ये करना है। दूसरा, आपको रोज़ पूजा में लिंगाष्टकम का पाठ करना है, बाबा भोलेनाथ का लिंगाष्टकम का पाठ रोज़ पूजा में आपको करना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपकी जो समस्याएं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और दूसरा बात, सुबह शाम आपको लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है, इससे आपको जो है अत्यधिक धन मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, ये रेखाएं बन जाएंगी, आप बहुत अच्छा धन बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ में लक्ष्मी अष्टकम के साथ साथ ये जब आप पाठ करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी जी के 108 नामों का जप करना है, 108 नामों का जप भी करना है, वो आपको जो है गूगल पे मिल जाएगा। 108 नामों का आप जप करिए और लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करिए, बस इतना आप करिए जो मैंने बताया, आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा, आपके सारे दुख भी दूर होंगे, कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। बस हमें आपसे ही कहना था। साथियों, जिसको भी अपना हाथ दिखवाना हो वो निःशुल्क हमें जो है अपना हाथ दिखा सकता है, मैं उसको वीडियो भी बना के भेज दूंगा, उसमें थोड़ा समय लगता है, मैं सारे काम फ्री में करता हूँ, बाबा भोलेनाथ की कृपा है और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को इसका फ़ायदा मिले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान आप सबका भला करें और इनका भी भला करें, सारे दुख दूर हो। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री शंभू।